हमें विकस से मिलवाया जाता है, जो मनु में काम करता है, जो एलियन मामलों का एक विभाग है। उससे उसकी नौकरी के बारे में इंटरव्यू लिया जा रहा है और यह फिल्म इंटरव्यूज की एक वृत्तचित्र शैली की श्रृंखला है। वर्ष 1982 में एक एलियन जहाज जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के ऊपर आता है। यह बिना किसी संपर्क के 3 महीने तक शहर के ऊपर मंडराता रहा। अंततः मनुष्य पहल करते हैं और जहाज में घुस जाते हैं। अंदर वे एलियंस के एक बड़े समूह को पाते हैं जो कुपोषित और बीमार हैं। एलियंस को प्रॉन्स कहा जाता है, जो 1 मिलियन से अधिक संख्या में थे और उन्हें एक शिविर में पृथ्वी पर स्थानांतरित कर दिया गया था। जिस झुग्गी क्षेत्र में उन्होंने रहना शुरू किया था, उसे सैन्यीकृत कर दिया गया और डिस्ट्रिक्ट 9 कहा गया। 20 साल बीत चुके हैं और एलियंस अपने ग्रह पर वापस नहीं जा सकते और मनुष्यों से अलग नहीं रह सकते। एक वीडियो में जहाज का एक हिस्सा पृथ्वी पर गिरता हुआ दिखाया गया है, लेकिन कोई भी इसे नहीं ढूंढ पाया है, जिससे जहाज अभी भी मंडरा रहा है और निष्क्रिय है। प्रॉन्स के पास कई हथियार पाए गए और शहर के लोगों ने दंगे किए और सरकार से उन्हें हटाने की मांग की। प्रॉन्स अपने हाथ में आने वाली हर चीज को खा लेते हैं और अब उन्हें एक नए स्थान पर ले जाया जा रहा है। एमएनयू मुख्यालय में विकस ने हमें बताया कि वे 1.8 मिलियन एलियंस को एक नए शिविर, डिस्ट्रिक्ट 10 में ले जा रहे हैं, जो जोहान्सबर्ग से 240 किलोमीटर दूर स्थित है। बैठक में विकस के ससुर स्मिथ ने उसे प्रॉन्स से बेदखली नोटिस पर हस्ताक्षर करवाने के कार्य का मुखिया बना दिया। विकस ने हमें ट्रेन से मिलवाया, जो एक नया कर्मचारी है और उसके साथ जिला 9 जाएगा। उनके साथ सुरक्षा बल भी है, जिसका नेतृत्व कूबस कर रहा है। विकस और उसकी टीम कई वाहनों में जिला 9 पहुंचती है। विकस एक घर में जाता है और वहां मौजूद प्रॉन्स से नोटिस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहता है, लेकिन वह हस्ताक्षर नहीं करता और उसे फेंक देता है। विकस इसे हस्ताक्षरित मानता है और एक नए घर में जाता है और कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए रिश्वत के तौर पर बिल्ली का खाना देता है। हमें बताया गया कि प्रॉन्स को बिल्ली का खाना बहुत पसंद है और नाइजीरियाई लोगों का एक समूह, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से मुंबो करता है, एक काला बाजार चलाता है। वे प्रॉन्स को हथियार और पैसे के बदले बिल्ली का खाना बेचते हैं। अगले घर में विकस को प्रॉन्स का घोंसला मिलता है और वे उसे जलाकर अंडे नष्ट कर देते हैं। विकस को एक घर में हथियार मिलते हैं और हमें बताया जाता है कि एमएनयू का मुख्य उद्देश्य प्रॉन्स के हथियार इकट्ठा करना है। एमएनयू दुनिया में सबसे बड़ा हथियार निर्माता, लेकिन प्रॉन्स हथियारों का उपयोग करने में असमर्थ हैं, क्योंकि केवल प्रॉन्स ही उनका उपयोग कर सकते हैं। अगले भाग में हम क्रिस नामक एक प्रॉन्स को देखते हैं, जो कबाड़ खाने में कुछ खोज रहा है जब उसका बेटा उसे कुछ देता है। क्रिस एक प्रयोगशाला में जाता है और एक उपकरण से एक रहस्यमय लिक्विड निकालता है और कहता है कि उसकी योजना 20 साल बाद पूरी हुई है। वे एमएनयू को आते हुए सुनते हैं और क्रिस लिक्विड को एक कंटेनर में संग्रहित करता है और प्रॉन्स को इसे छिपाने और एमएनयू से बात करने के लिए कहता है। विकस घर आता है और पाता है कि प्रॉन्स सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए वह हथियारों की जांच करने का फैसला करता है। विकस गुप्त प्रयोगशाला पाता है और अपनी खोज शुरू करता है और छिपा हुआ कंटेनर पाता है। कंटेनर को देखते समय वह गलती से अपने चेहरे पर कुछ काला लिक्विड छोड़ देता है। वह सबूत के तौर पर कंटेनर को इकट्ठा करता है और दूसरे कमरे में कई हथियार भी पाता है। विकस प्रॉन्स से इसके बारे में पूछताछ करने के लिए एक बंदूक बाहर लाता है, जो डर जाता है और विकस पर हमला करता है। वह विकस को फेंक देता है और सेना आती है और प्रॉन्स को मार देती है। विकस ने अपना हाथ बुरी तरह से घायल कर लिया है और उसका कुछ इलाज करवाया है। क्रिस वापस आता है, अपने घर जाता है और अपने बेटे को बाहर जाकर खेलने के लिए कहता है। विकस वहां आता है और क्रिस से निष्कासन नोटिस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस ऐसा करने से मना कर देता है। विकस को एहसास होता है कि क्रिस होशियार है और उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने हस्ताक्षर नहीं किए तो वह उसके बेटे को ले जाएगा। अचानक विकस की तबीयत खराब हो जाती है और उसे उल्टी होने लगती है और वे वहां से चले जाने का फैसला करते हैं। विकस को भूख लगती है और वह एक जगह खाने का फैसला करता है, लेकिन देखता है कि उसकी नाक से काला लिक्विड पदार्थ निकल रहा है। कार्यालय वापस आने के बाद विकस को अभी भी चक्कर आ रहा है और वह देखता है कि उसके नाखून भी उखड़ रहे हैं।
रात में क्रिस और उसका बेटा कंटेनर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। हमें बताया जाता है कि नाइजीरियाई गिरोह प्रॉन्स को मारकर खा जाते हैं, यह सोचकर कि उन्हें हथियार इस्तेमाल करने की शक्ति मिल जाएगी। विकस घर आता है और पाता है कि उसकी प्रमोशन के लिए एक सरप्राइज पार्टी का आयोजन किया गया है। स्मिथ विकस को अपना काम ठीक से करने के लिए कहता है क्योंकि आज कई प्रॉन्स मारे गए थे। केक काटते समय विकस अभी भी अस्वस्थ महसूस कर रहा था और उसने केक पर काला लिक्विड पदार्थ उल्टी कर दिया और बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर को पता चलता है कि उसका बायां हाथ प्रॉन्स के हाथ में बदल गया है। विकस यह देखकर चौंक जाता है और डॉक्टर सेना को बुलाता है कि वह विकस को ले जाए। सेना ने विकस को जबरदस्ती एक बैग में डाल दिया और उसकी पत्नी तानिया से कहा कि वह शांत रहे और उसे ले जाए। विकस को एक प्रयोगशाला में ले जाया जाता है जहां डॉक्टर कुछ परीक्षण करते हैं और उसकी जैकेट में कंटेनर पाते हैं। विकस को फिर एक प्रयोगशाला में ले जाया जाता है जहां प्रॉन्स पर प्रयोग किए जाते हैं और वह यह देखकर चौंक जाता है। डॉक्टरों को पता चलता है कि उसके डीएनए को इस हद तक बदल दिया गया है कि वह अपने एलियन हाथ और इंसानी हाथ दोनों से एलियन के हथियारों को संचालित कर सकता है। वे विकस को टॉर्चर करते हैं और विभिन्न हथियारों का परीक्षण करते हैं और यहां तक कि उससे एक प्रॉन्स भी मार देते हैं। डॉक्टरों को पता चलता है कि विकस धीरे धीरे प्रॉन्स में बदल रहा है और उन्हें उसके शरीर को काटने की जरूरत है। स्मिथ इस प्रक्रिया के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि उन्हें अन्य मनुष्यों में उसकी नकल करने की जरूरत है ताकि वे हथियारों का उपयोग कर सकें। विकस स्मिथ से उसे जाने देने की विनती करता है लेकिन वह मना कर देता है और यहां तक कि अपनी बेटी से भी झूठ बोलता है कि इन्फेक्शन फैल गया है। जब डॉक्टर विकस को मारने वाले होते हैं तो वह खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और चाकू का इस्तेमाल करके उसे छुड़ाता है और वहां से भाग जाता है। विकस अपने घर जाता है लेकिन पाता है कि सेना पहले से ही वहां मौजूद है और यहां तक कि अपनी पत्नी को फोन करने की कोशिश करता है। वह कुछ खाने के लिए एक रेस्तरां में जाता है लेकिन पाता है कि झूठी खबर दिखाई जा रही है कि उसने प्रॉन्स के साथ सेक्स किया है। खबर कहती है कि उसे एक बीमारी हो गई है जो फैल सकती है और कहा जाता है कि विकस बहुत खतरनाक है। विकस अपनी स्थिति समझाने की कोशिश करता है लेकिन यह देखकर सभी डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। विकस डिस्ट्रिक्ट 9 में छिपने का फैसला करता है और रात एक खाली घर में बिताता है। सुबह विकस बिल्ली का खाना खरीदने जाता है और उसे खाते समय पाता है कि उसके दांत गिर रहे हैं। तानिया विकस को फोन करती है और उसे बताती है कि वह उसे छोड़कर जा रही है और विकस उसके साथ रहने के लिए अपना हाथ काटने का फैसला करता है। विकस देखता है कि सेना ने उसे ढूंढ लिया है और वह एक घर में छिपने चला जाता है। वह वहां क्रिस और उसके बेटे को पाता है और कंप्यूटर पर कुछ डेटा भेजा जाता हुआ देखता है और बेहोश हो जाता है। क्रिस उसका हाथ देखता है और उसकी मदद करने का फैसला करता है और उसे एक भूमिगत आश्रय में ले जाता है। जब विकस जागता है तो क्रिस उससे कंटेनर के बारे में पूछता है जो उसे बताता है कि यह प्रयोगशाला में है। विकस यह देखकर चौंक जाता है कि जहाज का छिपा हुआ हिस्सा तहखाने में था और वे यहां से उड़ान भरने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिस विकस से कहता है कि वह अपना हाथ ठीक कर सकता है क्योंकि उसके पास मदरशिप पर चिकित्सा उपकरण हैं। क्रिस कहता है कि उन्हें जहाज को शुरू करने और मदरशिप तक उड़ान भरने के लिए काले लिक्विड की आवश्यकता है। विकस उससे नया लिक्विड बनाने के लिए कहता है लेकिन क्रिस कहता है कि वे नया लिक्विड नहीं बना सकते क्योंकि पहले वाले को बनाने में 20 साल लगे थे। क्रिस कहता है कि उन्हें लिक्विड पाने के लिए प्रयोगशाला जाना होगा क्योंकि विकस के पास ज्यादा समय नहीं है। रात में विकस देखता है कि उसका शरीर भी प्रॉन्स में बदल रहा है और तानिस को फोन करके बताता है कि उसने खुद को ठीक करने का तरीका खोज लिया है। सुबह विकस क्रिस को बताता है कि उसने उसकी मदद करने का फैसला किया है और उसे हथियार खरीदने का तरीका पता है। विकस नाइजीरियाई लोगों के पास जाता है और उनसे हथियार बेचने के लिए कहता है लेकिन वे उसे अपने नेता मुंबो के पास ले जाते हैं। मुंबो उसका हाथ देखता है और उसे कहता है कि हाथ काटकर उसे दे दो। विकस भागने की कोशिश करता है और एक एलियन बंदूक पाता है और उसे मारने के लिए उसका इस्तेमाल करता है और वहां से भाग जाता है।
मुंबो कहता है कि वह किसी भी तरह अपना हाथ पा लेगा और उसे खाकर उसकी शक्तियां हासिल कर लेगा। विकस और क्रिस एमएनयू कार्यालय पर हमला करते हैं और कंटेनर को खोजने के लिए अंदर जाते हैं और प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। उन्हें कंटेनर मिल जाता है, लेकिन प्रॉन्स पर किए जा रहे प्रयोगों को देखकर क्रिस चौंक जाता है। कुबूस और उसकी टीम उन पर हमला करती है और क्रिस वहां से भागने के लिए बम बनाता है। वे डिस्ट्रिक्ट 9 तक पहुंचने के लिए एक कार का उपयोग करते हैं और भूमिगत तहखाने वाले घर में जाते हैं। क्रिस विकस को बताता है कि उसके हाथ को ठीक होने में 3 साल लगेंगे और उसे इस अवसर का उपयोग अपने लोगों को बचाने के लिए करना चाहिए। विकस यह सुनकर क्रोधित हो जाता है और क्रिस को मारता है और तहखाने में चला जाता है। विकस छोटे प्रॉन्स से कहता है कि उन्हें यहां से बाहर निकलने की जरूरत है और कूबस वहां विकस की तलाश में आता है। विकस अपने हाथ का उपयोग करके जहाज को सक्रिय करता है और उसे जमीन से उड़ा देता है। कूबस जहाज पर हमला करने का आदेश देता है, जो उसे नष्ट कर देता है और उसे क्रैश कर देता है। क्रिस को पकड़ लिया जाता है और कूबस जहाज पर जाता है और विकस को भी पकड़ लेता है। नाइजीरियाई लोग सैन्य वाहन पर हमला करते हैं और विकस का अपहरण करके उसे मुंबो के पास ले आते हैं। एमएनयू सैनिकों और मुंबो के गिरोह के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जब विकस का हाथ काटा जाने वाला होता है, तो क्रिस्टोफर का बेटा रोबोट बैटल सूट सहित मदरशिप में कई सिस्टम को सक्रिय करता है। रोबोट बैटल सूट मुंबो और उसके आदमियों को मार देता है जब वे उस पर गोली चलाते हैं। मदरशिप सक्रिय हो जाती है और चलने लगती है और सभी प्रॉन्स बाहर आते हैं और यह देखते हैं। विकस देखता है कि कूबस द्वारा क्रिस को टॉर्चर किया जा रहा है और रोबोट बैटल सूट में प्रवेश करता है। वह सैनिकों को मारने के लिए सूट का उपयोग करता है और क्रिस को बचाता है और उसे जहाज पर ले जाने का फैसला करता है। कूबस और उसकी टीम उन पर हमला करती है और विकस क्रिस की रक्षा करता है। उसका सूट क्षतिग्रस्त होने के बाद विकस क्रिस से कहता है कि वह उसके बिना जाए और अपने बेटे को जहाज पर ले जाए। क्रिस विकस से वादा करता है कि वह उसके शरीर की मरम्मत के लिए 3 साल में वापस आएगा। विकस सैनिकों से लड़ता है और क्रिस अपने घर लौटता है और एक ट्रैक्टर बीम को सक्रिय करता है। बीम छोटे जहाज को मदरशिप की ओर खींचना शुरू कर देता है। कूबस जहाज की ओर एक रॉकेट दागता है, लेकिन विकस हमले को रोकता है और उसे बचाता है। कूबस सूट को नष्ट कर देता है और विकस वहां से रेंगने की कोशिश करता है। जब कूबस विकस को मारने वाला होता है तो अन्य प्रॉन्स वहां आते हैं और कूबस को मार देते हैं। क्रिस मदरशिप को सक्रिय करता है और पृथ्वी छोड़ देता है और सभी मनुष्य उसके लिए जयकार करते हैं। विकस क्रिस को जाते हुए देखकर खुश है और लोगों का मानना है कि विकस मर चुका है या उसे एमएनयू ने पकड़ लिया है। विकस के सहकर्मी ट्रेंट ने एमएनयू के डेटाबेस को हैक कर लिया और सार्वजनिक रूप से उनके अवैध आनुवंशिक प्रयोगों को उजागर कर दिया। हमें बताया गया कि प्रॉन्स को सफलतापूर्वक डिस्ट्रिक्ट 10 में ले जाया गया है, जिसकी आबादी अब 2.5 मिलियन है और बढ़ रही है। विकस की पत्नी तानिया ने कहा कि उसने पाया कि उसके दरवाजे पर एक छोटा धातु का गुलाब छोड़ा गया था और उसका मानना है कि विकस ने उसे यह गुलाब छोड़ा था। अंत में हम एक कबाड़ खाने में एक प्रॉन्स को देखते हैं जिसके बाएं हाथ पर पट्टी बंधी हुई है और वह स्क्रैप मेटल से गुलाब बना रहा है। हमें लगता है कि यह विकस है जो अब पूरी तरह से प्रॉन्स में बदल गया है।